दोस्तों इनको तो जानते ही होंगे कि ये कौन है। ये देखिएगा वो पर्टिकुलर पर्सन है जो लगातार अभी तक कोई बात ही मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, और आप देखिएगा जस्ट एक मोस्ट पावरफुल कंट्री के जस्ट बगल पे बैठे हो। तो हमेशा ये माना जाता है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, रीशेपिंग करनी है और अगर एक्सपेंशन करना है तो आप उस पर्टिकुलर पावरफुल कंट्री से मिलकर अगर चलोगे तो वो लोग आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे भी और आप डेवलप भी कर पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं इस पर्टिकुलर वॉर के थ्रू। और आप देखेंगे ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंट बनने की जो कहानी है वो ही बड़ी देखिएगा आश्चर्यचकित कर देगी आपको कि कॉमेडियन थे और एक मूवी में इन्होंने एक रोल करा ऐसा, और देन आफ्टर दैट ये देखिएगा राष्ट्रपति बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से रियल लाइफ में भी वही चीज़ बताई, और इन्होंने कभी भी देखिएगा वॉर को खत्म करने के लिए कोई बात नहीं करी है। बट अब देखिएगा जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने ग्रीनलैंड की बात करी है, ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से यूरोप को देखिएगा पूरी तरीके से नाराज कर दिया है, तो अब यूरोपियन कंट्री देखिएगा यूएस में बिजी हैं, ग्रीनलैंड में बिजी हैं। तो ना तो देखिएगा यूरोपियन लीडर इनका कोई ध्यान रख रहे हैं, और ना ट्रम्प साहब ने भी क्लियर कर दिया है कि वो तो उन्हें मतलब ही नहीं, उन्होंने कहा यूक्रेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो वॉर है वो जल्दी से ख़त्म होना चाहिए, जल्दी से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब ये पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं कि हमारी मीटिंग हो जाए यूएस के और देखिएगा रशिया के साथ सामने आमने बैठ के। तो आप देख सकते हैं इट्स ऑल अबाउट द लैंड। जेलेंस्की सेज यूक्रेन टू टॉक टू यूएस एंड रशिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो सिल्वर में देखिएगा काफ़ी बड़ा पेन आया था, कल आपने देखा था, वो भी दिखेगा रिकवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब देखिएगा मीटिंग होने जा रही है और यहाँ से बहुत बड़े पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं। तो जेलेंस्की यूक्रेन के लीडर हैं और ट्राइलेटरल टॉक करना चाहते हैं एंड ऑफ वॉर करने के लिए, और ये चीज़ देखिएगा बहुत पहले हो जाए। केवल यूक्रेन को ही झुकना है, यूक्रेन को ये पता होना चाहिए, झुकना तो यूक्रेन को ही पड़ेगा। यूएस को इंटरेस्ट है लेकिन यूएस को इतना नहीं है कि आप लड़ रहे हो ठीक है लड़ते रहो। रशिया रियल भी चाहता है लेकिन वो वही चाहता है कि जो उसकी डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन अगर खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे रशिया और यूएस एक साथ मिलकर मेरे से बात करें या हम तीनों बात करें दावोस की मीटिंग के बाद, तो ये देखिएगा एंड ऑफ वॉर के लिए फाइनल टॉक हो सकती है। और यहाँ पे यूएस के पीस प्लान में 90% पे देखिएगा यूक्रेन पूरी तरीके से रेडी है। 90% पे, 90% जो उनका प्लान है उस पर पूरी तरीके से यूक्रेन क्या है यहाँ पे रेडी है। और आप देख सकते हैं ट्रम्प सेड हिज मीटिंग विद द जेलेंस्की वाज गुड। और देखिएगा रशिया भी भेजे गए हैं यूएस के इन्वॉय, आपको पता है स्टीव विकॉफ, और मॉस्को देखिएगा टॉक करने गए हैं व्लादिमीर पुतिन से। अब देखिएगा तीनों जब एक साथ बैठेंगे, मॉस्को में तो लगातार डिप्लोमेसी चल रही है और ये बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको पता है, क्योंकि ये वॉर खत्म होता है तो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी हट जाएगी, सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी। तो आप देख सकते हैं कि जेलेंस्की इसकी पहल खुद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद कह दिया है, स्टेटमेंट खुद कह दिया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यूक्रेन में हुए देखिएगा लॉस के लिए बहुत बड़ी रकम अदा करने के लिए रेडी हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रेडी टू गिव फ्रोजन एसेट फॉर रीबिल्डिंग यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए वो देखिएगा अपना पैसा देने के लिए तैयार है। वो भी कितना, आपको छोटा नहीं देने, $1 बिलियन, $1 बिलियन वो देने को तैयार हैं यूक्रेन की रीबिल्डिंग के लिए टू द ट्रम्प प्रमोटेड बोर्ड ऑफ पीस टू ओवरसी द गाजा सीज फायर प्लान फ्रॉम द फ्रोजन एसेट। तो आप देख सकते हैं पुतिन ऑल्सो अनाउंस टू डोनेट $1 बिलियन। अब आप समझ सकते हैं कि जब रशिया खुद इतना एक्टिवली एक बात कह दे कि वो $1 बिलियन देने को तैयार है आपको कि आप रीबिल्डिंग करो और ये वॉर खत्म करो, तो आप ये समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है। और यूक्रेनियन लीडर अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आपको पता है इलेक्शन उन्होंने 2024 से नहीं कराए, तो इलेक्शन होगा तो वो हट ही जाएंगे, क्योंकि वो लगातार वॉर में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। जो भी पर्टिकुलर लीडर जानता है कि जनता उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो वॉर को कंटिन्यू रखता है
और फिर क्या करता है कि इससे वो कंटिन्यू लीडर बना रहता है। तो अब उन्हें पता है कि अगर ये वॉर को वो खत्म करा देते हैं यूक्रेन के लीडर जेलेसिंकी ट्रायलेटर मीटिंग करके, तो ये सबसे बड़ी बात होगी और फिर से हो सकता है शायद उनके चांसेस बढ़ जाएं। तो आप देख सकते हैं जो उनका जो टोटल प्लान है, यानी कि उनको 90% तो प्रपोजल पहले से ही देखेगा एक्सेप्ट है जो यूएस ने उनको भेजा है, बस 10% पे लेकर थोड़ी सी बात चल रही है और इस पे देखिएगा ट्रायलेटर मीटिंग से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड रहिएगा, चूंकि मार्केट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राम राम।